वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। सरमायाकारी फोरम में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। दीगर ममालिक के रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वफ्द से गुफ्तगू। लीगी सदर लंदन से अमेरिका के लिए रवाना। आप वजीर आजम क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ का सहाफी को जवाब देने से गुरेज। बोले, क्या अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है? घुस बैठियों की सियासत आखिरी सांसों पर है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। किसानों की नाराजगी का प्रोपेगेंडा सिर्फ सोशल मीडिया पर हुआ। हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुस्तकबिल में मुजव्वजा आईनी तरमीम का हतमी फैसला करेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। पीटीआई का जजेस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी ने स्पीकर के खत पर 2 नाम भिजवाने की तजवीज मंजूर कर ली। नामों का ऐलान बानी पीटीआई की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास। जजेस के तहफ्फुजात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर पर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। सलमान अकरम राजा खुद को डॉन समझते हैं। मुकदमात से कारकुनान का बेड़ा गर्क हो चुका और लीडर कमरों में बैठे हैं। फवाद चौधरी पीटीआई रहनुमाओं पर फट पड़े। कहा, इनके पास बानी को जेल से निकालने की कोई हिकमत अमली नहीं। बुशरा बीबी और अलीमा खान से सियासत में आने की अपील। आपने सिंधु दरिया के पर 6 केनाल का कोई सौदा कर लिया है या आपकी मर्जी के बगैर हो रहा है? ये हकीकत क्या है? 26वीं आईनी तरमीम 18 साल बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें कामयाबी, उसको किसी चीज से लिंक करना बड़ी खाम ख्याली है लोगों की। क्या आपने दरियाए सिंध की 6 नहरों का सौदा कर लिया? सहाफी का सवाल सुनकर मुराद अली शाह के चेहरे के तासुरात बदल गए। बोले, 26वीं आईनी तरमीम को किसी चीज से जोड़ना खाम ख्याली। डिप्टी वजीर आजम को खत लिखकर इरसा का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम आने से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। आइन से निगरान हुकूमतों का तसव्वुर खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट में नई हलचल। बोर्ड से इख्तलाफात के बाद व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी हो गए। टीम सिलेक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर इख्तलाफ इस्तीफे की वजह। गैरी क्रिस्टन ने रवां साल अप्रैल में 2 साल के लिए ओहदा संभाला। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में रहने से भी इनकार किया। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जेसन क्लेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर। बोर्ड के मुस्तकिल तकर्रुर के लिए मकामी कोचेस से भी राबते। कैंगरूज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ समेत 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। मोहम्मद रिजवान ने क़यादत को एजाज और चैलेंज करार दिया। कहा, कभी कप्तानी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगा। सऊदी अरब से सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन यकीनी बनाएंगे। काबिल अमल इक़दामात से इन्वेस्टमेंट का एजेंडा मुकम्मल करेंगे। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड निजकारी और मवासलात अब्दुल अली खान की सऊदी अरब के नायब वजीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू। सऊदी वफ्द के हालिया दौरे पाकिस्तान की रोशनी में सरमायाकारी के उमूर आगे बढ़ाने का जायजा। ज्वाइंट वेंचर्स और MOUs पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली से रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। रूसी स्पीकर का पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अयाज सादिक ने खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों को नागुज़ीर करार दिया। रूस के स्पीकर की चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात। दो सूबों के तर्जुमान आमने सामने। पंजाब में सरकारी अस्पतालों समेत तमाम इदारे दिवालिया हो चुके। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया।
बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज हो। बैरिस्टर सैफ की तनकीद, अज़मा बुखारी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज फजाई आलूदगी के साथ सियासी आलूदगी का भी इलाज कर रही हैं। शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में लोग अंधे, गूंगे और बहरे हो चुके। दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ से स्मोक की एंट्री। लाहौर में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। शहरियों की आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। पंजाब हुकूमत ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों से मास्क पहनने, घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की अपील। स्टॉक मार्केट का नया रिकॉर्ड। तारीख में पहली बार 91,000 पॉइंट से ऊपर चली गई। दौरान ट्रेडिंग एक मौके पर 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क भर में मुहिम का आगाज। पंजाब और सिंध के वज़राए आला ने बच्चों को कतरे पिलाए। 3 नवंबर तक 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। मुहिम में 4 लाख से ज्यादा वर्कर्स शरीक। ईरान की फौजी तनसीबात पर इसराइली हमला। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। खलीज ताउन काउंसिल और OIC की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। हमला ईरानी खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। ईरानी वजीर खारजा का बरतानवी हम मनसब से राबता। इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। अमरीकी सदारती इलेक्शन एक हफ्ते की दूरी पर। इंतखाबी मुहिम जोरों पर। न्यूयॉर्क में ट्रंप का बड़ा सियासी शो। एलॉन मस्क ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा दिया। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस ने मैदान लगाया। डोनाल्ड ट्रंप को फिर तनकीद का निशाना बनाया। इख्तितामी लम्हात में मोहम्मद सलाह का गोल। लिवरपूल शिकस्त से बच गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल के साथ मुकाबला 2-2 से बराबर। चेल्सी ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से शिकस्त दी। मैक्सिको सिटी में फार्मूला 1 रेस। स्पेन के कार्लोस ने तेज रफ्तारी में सबको पीछे छोड़कर रेस जीत ली। आगाज में 2 गाड़ियों को हादसा भी पेश आया। मैक्सिको सिटी में फार्मूला 1 रेस। स्पेन के कार्लोस ने तेज रफ्तारी में सबको पीछे छोड़कर रेस जीत ली। आगाज में 2 गाड़ियों को हादसा भी पेश आया। पीटीआई का जजेस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी ने स्पीकर के खत पर 2 नाम भिजवाने की तजवीज मंजूर कर ली। नामों का ऐलान बानी पीटीआई की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास। जजेस के तहफ्फुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर पर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए।